दोस्तों नमस्कार। क्रिप्टो की दुनिया में आपका स्वागत है। HR इन्वेस्टर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों जहाँ भी रुपए पैसे धन दौलत की बात होती है वहाँ स्कैमर्स, चोरों और बेईमानों की कमी नहीं होती है। जहाँ पर क्रिप्टो की बात हो वहाँ हैकर्स, स्कैमर्स घात लगाए बैठे रहते हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। कभी किसी एक्सचेंज पे असेट चोरी हो गए, कभी किसी एक्सचेंज पे असेट चोरी हो गए, कभी किसी ने स्कैम करके किसी को ठग लिया। ये सारी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। दोस्तों वीडियो बनाने का उद्देश्य बिगनर भाइयों को ये समझाना है कि वो अपने असेट को कैसे सुरक्षित करें, क्योंकि क्रिप्टो को ख़रीदना बहुत आसान है। किसी भी एक्सचेंज पे जाके हम अकाउंट बना लेते हैं, अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और आसानी से उसको खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने असेट को कैसे सुरक्षित रखें। हमें जब 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल या लंबे समय के लिए निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, ऐसी स्थिति में हम अपने असेट को कैसे सुरक्षित रखें, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्योंकि हम भारतीयों में एक आदत होती है कि हम जिस एक्सचेंज पर ख़रीदते हैं वहीं पड़ा रहने देते हैं और ये सोचते हैं कि बस सब काम हो गया। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, हम अपने असेट को सुरक्षित भी करें। क्योंकि आए दिन हैकिंग, स्कैमिंग, चोरी की जो घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारे एक्सचेंजेस में तकनीकी गड़बड़ियों की घटनाएं हो रही हैं, उनसे हमारे असेट गायब हो सकते हैं, हमारे असेट मिस हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें बहुत लॉस हो सकता है। तब हमें क्या करना है कि हम अपने असेट को सुरक्षित कैसे रखें। दोस्तों आज के वीडियो में यही बात करेंगे। वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप इजीली अपने असेट को सुरक्षित कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे रख रहे हैं उस पर भी सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद हम किसी डेस्क पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर किसी हार्डवेयर वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इन सब के साथ साथ हम अपने असेट का, क्रिप्टो असेट का बीमा करा सकते हैं, क्रिप्टो इंश्योरेंस करा सकते हैं। वीडियो में आगे विस्तार से बताऊंगा कि ये सब चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जैसे बाइनेंस है, कॉइनबेस है, FTX है, कुकॉइन है, क्रैकन है, इन पे हम अपने असेट को कैसे सुरक्षित रखें। सबसे पहले बात करते हैं कि किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे अपने असेट को कैसे सुरक्षित रखना है। 4-5 बातें हैं दोस्तों, अगर इनका फॉलो कर लिया तो आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर भी अपने असेट को सुरक्षित रख सकते हैं, इजीली सुरक्षित रख सकते हैं। पहली बात है मेक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड नोट दीज मिनिमम 2 प्लेसेस। मजबूत पासवर्ड बनाएंगे और कम से कम 2 या 3 जगह पर इसको लिख कर रखेंगे ताकि एक जगह खो जाए। क्योंकि बार बार पासवर्ड रीसेट करना, फॉरगेट पासवर्ड करना अच्छी बात नहीं होती है। तो इसलिए अपने पासवर्ड को 2 जगह नोट करेंगे और सुरक्षित रखेंगे। दूसरी बात 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हम अपने असेट को सुरक्षित रखने के लिए एक्सचेंज पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा देंगे, जिसमें क्या होता है दोस्तों, मोबाइल SMS और मेल SMS। जब भी हम अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो एक मेल पे OTP आएगा, एक मोबाइल पे आएगा, दोनों को वेरीफाई करेंगे तब हमारा अकाउंट लॉगिन होगा। इसके साथ साथ तीसरी चीज़ है दोस्तों फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन। मेल और मोबाइल के अलावा हम फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं। ये तीसरा फैक्टर है, ये हमारे असेट को और सुरक्षित करता है, हमारे अकाउंट को हैकिंग से, स्कैमिंग से और भी मजबूत करता है। साथ ही साथ चौथी बात करें तो गूगल ऑथेंटिकेटर भी हम लगा सकते हैं। इस तरह से ये 2+2 4 ऑथेंटिकेशन हो जाते हैं। और यदि हम ये लगा देते हैं तो किसी भी एक्सचेंज पर हमारा असेट पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा, बशर्ते एक्सचेंज विश्वसनीय हो, एक्सचेंज में कोई गड़बड़ी ना हो। और फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बाद हमारा असेट हैकिंग, स्कैमिंग तो नहीं होगा, ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ। कि आप इन चारों को लगाएंगे कैसे। मान लीजिए आप बाइनेंस पे अकाउंट बनाया हुआ है आपने, तो बाइनेंस पे आप सिक्योरिटी में जाएंगे और सिक्योरिटी को क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी के बाद देखिए ये 4 ऑथेंटिकेशन खुलते हैं। सिक्योरिटी की वाला खुल गया, बायोमेट्रिक वाला, और फिर ये गूगल ऑथेंटिकेटर है, ये ईमेल एड्रेस ऑथेंटिकेशन है और ये SMS मोबाइल वाला है। इन चारों को आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और चारों को सेट करने के बाद एक्सचेंज पर आपका असेट पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा।
इन सब के साथ साथ दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जिस मोबाइल में अपना अकाउंट यूज कर रहे हैं, जिस मोबाइल में एक्सचेंज के अकाउंट यूज कर रहे हैं, यदि संभव हो तो वो सेपरेट हों, वो हर किसी के हाथ में लगने वाले ना हो, हर कोई उनका यूज ना करे, उनका यूज आप ही करें और वो सुरक्षित रहें। इसलिए उनको जनरली यूज ना करें, उन्हें केवल अपने असेट के लिए, क्रिप्टो के लिए, इसी के लिए यूज करें। अगली बात, अकाउंट ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आप अकाउंट बना रहे हैं वो कम से कम 2 डिवाइस में खुला होना चाहिए। यह दोस्तों महत्वपूर्ण बात है, ये कोई बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, कम से कम 2 डिवाइस में खुला होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 2 फैक्टर कर रहे होते हैं और हमारा ईमेल आईडी में कोई गड़बड़ी हो जाता है और एक ही जगह खुला है, तो वहाँ से अगर हमारा ईमेल आईडी करप्ट हो गया तो रिकवर नहीं हो पाता है। अगर 2 जगह खुला है तो दूसरे से हम सिक्योरिटी की ले लेंगे, कोड ले लेंगे, सिक्योरिटी कोड, और हम रिकवर कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी कम से कम 2 डिवाइस में खुला हुआ होना चाहिए। दोस्तों ये सारी बातें आप किसी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर अपने एसेट को सुरक्षित रखने के लिए फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अलावा हम इस पर नहीं रखना चाहते, तब हम क्या करें? तब हमें करना यह है दोस्तों, अब दूसरी बात कि हम एक्सचेंज पे नहीं रखना चाहते, तब हम क्या करें? तब हम अपने एसेट को सेंट्रलाइज एक्सचेंज से ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी डेस्क पर। तब हम अपने एसेट को सेंट्रलाइज एक्सचेंज से किसी भी डेस्क पर, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर हम वाई और स्वैप कर सकते हैं डेस्क पर ही किसी भी एसेट को, किसी भी टोकन को, किसी भी कॉइन को। किसी भी कॉइन और टोकन को हम डेस्क पर ही बाई अथवा स्वैप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान ये रखना है कि जब हम डेस्क पर स्वैप करते हैं तो वहाँ हमारा चार्ज काफ़ी होता है, कमीशन एक्सचेंज का काफ़ी होता है। तो अगर आप किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर ख़रीदते हैं और वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आपकी मर्ज़ी, आप जैसा भी आपको अच्छा लगे, जैसा भी आप कर सकें। दोस्तों डेक्स, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, आजकल बहुत सारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्रिप्टो में अवेलेबल हैं। सबसे अधिक सुरक्षित जो माने जाते हैं उनमें मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट है। ट्रस्ट वॉलेट कैसे क्रिएट करें, इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आई बटन में इसका लिंक दे दिया है, एंड स्क्रीन पर भी ये पड़ा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं कि डेक्स में ट्रस्ट वॉलेट को कैसे क्रिएट करें। आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ईजीली कर सकते हैं। इस वीडियो में ये बहुत ही सरलता से बताया गया है कि ट्रस्ट वॉलेट कैसे क्रिएट करें, अपने एसेट को कैसे ट्रांसफ़र करें, कैसे स्वैप करें, कैसे बाई करें, तो आप उसको देख सकते हैं। यदि आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप अपने क्रिप्टो कॉइन्स को, क्रिप्टो एसेट को किसी हार्डवेयर वॉलेट में ट्रांसफ़र करके रख सकते हैं। आजकल बहुत सारे हार्डवेयर अवेलेबल हैं, आप ख़रीद लें। 3000 से लेके 12,000, 15,000 तक के बहुत अच्छे हार्डवेयर वॉलेट उपलब्ध हैं, आप उनको ख़रीद सकते हैं और उनमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये भी बता दूं कि जब भी आप हार्डवेयर वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ भी कुछ चार्ज आपको देना पड़ेगा, कुछ चार्ज कटता है। और ध्यान ये भी रखना है कि हमारा हार्डवेयर वॉलेट कहीं खो न जाए। खोने की स्थिति में हमें हार्डवेयर वॉलेट दोबारा मंगाना होगा और उसमें भी कुछ सिक्योरिटी कीज़ होती हैं, उनको हम दोबारा डाल के रिकवर तो कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी परेशानियां होती हैं, खर्चे होते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये भी हमें सुरक्षित रखना है, मिसिंग ना होने पाए, ऐसे रखना है। इन सब के अलावा और क्या कर सकते हैं कि हमारा क्रिप्टो एसेट सुरक्षित हो, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है पूरा, वो है क्रिप्टो इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आज तक आपको जानकारी ना हो, आप क्रिप्टो इंश्योरेंस कर सकते हैं। क्रिप्टो इंश्योरेंस में क्या होता है, जैसे हम अपनी जान माल, अपनी मौत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए अपना बीमा कराते हैं, वैसे ही हम क्रिप्टो का बीमा भी करा सकते हैं। क्रिप्टो का बीमा करने वाली बहुत सारी कंपनियां इस समय मार्केट में उपलब्ध हैं। इसको क्रिप्टो खरीदार भी करा सकते हैं, क्रिप्टो कारोबारी भी करा सकते हैं, क्रिप्टो कंपनियां भी करा सकती हैं, ब्लॉकचेन कंपनियां भी करा सकती हैं। ये सब के लिए होता है और
हमारे जैसे आपके लोग जो निवेशक हैं, ट्रेडर्स हैं, वो भी करा सकते हैं। वैसे डिटेल बात करूँगा क्रिप्टो इंश्योरेंस कैसे होता है। टाइप्स ऑफ क्रिप्टो इंश्योरेंस। क्रिप्टो इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है। पहला होता है कस्टडी इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, रिकवरी ऑन क्लोजिंग कंपनी और मिसिंग ऑफ सिक्योरिटी की। मान लीजिए आपने किसी कंपनी अर्थात किसी एक्सचेंज पे आपने कोई असेट खरीद लिया और वो भाग जाती है, तो आपको पूरा असेट बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी वापस देगी। या फिर मान लीजिए आपने ट्रस्ट वॉलेट पे ही अपना कोई असेट छोड़ दिया और आपसे की मिस हो जाती है, तो आपको की प्रोवाइड कराएगी इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि वो की आपसे पहले ही ले लेगी जब आप बीमा कराएंगे तब। और अगर उससे भी की खो जाती है तो वो पूरा सेट आपको वापस देगी। इसमें देखो जो कंपनियां इंश्योरेंस कर रही हैं उनके नाम हैं, कुछ फेको कर रही है, आर्मर कर रही है, एश्योर डीपी कर रही है और इंश्योर आइस कर रही है। इस तरह की कंपनियां इस तरह के इंश्योरेंस को कर रही हैं। दूसरा तरह का बीमा है, दूसरे तरह का इंश्योरेंस है, वो है क्रिप्टो डीफाई इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, फेलियर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जब हम अपने असेट को दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं और जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लॉकचेन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें कोई तकनीकी गड़बड़ी आ जाती है और हमारा असेट जहां हम भेज रहे हैं वहां नहीं पहुंच पाता और हमारे से भी चला जाता है, मिस हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये क्रिप्टो डीफाई इंश्योरेंस किया जाता है, तब हमारा पूरा असेट वापस हमें मिल जाता है। दोस्तों इसमें ध्यान ये रखना है कि जब हम सेंडिंग एड्रेस पेस्ट कर रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अगर हमने ही गलत एड्रेस डाल दिया है तब कंपनी आपको कोई भी रिकवरी नहीं देगी। आप एड्रेस सही डाल रहे हैं लेकिन तकनीकी रूप से ब्लॉकचेन में कोई गड़बड़ी होती है या फिर कॉन्टैक्ट में ही कोई तकनीकी खराबी होती है और आपका असेट मिस हो जाता है, ऐसी स्थिति में ये बीमा कंपनी आपको पूरा असेट देती हैं। इसमें जो कंपनी बीमा कराती है वो है नेक्सस म्यूचुअल। अगला तीसरा तरीका है इंश्योरेंस का क्राइम इंश्योरेंस। क्राइम इंश्योरेंस में दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण है। सब तरह की सुरक्षा मिलती है, चाहे स्कैमिंग हो जाए, चाहे हैकिंग हो जाए, चाहे थेफ्ट हो जाए और चाहे अन्य किसी तरह का क्राइम हो जाए। अब मान लीजिए एक्सचेंज ही बंद हो गया, वो भी इसमें आ जाएगा, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह की जो बीमा दे रही है कंपनी उसका नाम है लॉयड्स। ये सब बीमा कंपनियां हैं, बीमाओं के प्रकार हैं। आप इस तरह से क्रिप्टो का बीमा करा सकते हैं, क्रिप्टो इंश्योरेंस करा सकते हैं और अपने क्रिप्टो कॉइन्स को सुरक्षित कर सकते हैं। मैंने विस्तार से बता दिया कि आप अपने एसेट को कैसे सुरक्षित रखें, क्रिप्टो कॉइन्स को कैसे सुरक्षित रखें, कई तरीके बताए। अब आप आसानी से समझ गए होंगे। जो आपको उचित लग रहा है उसका आप फॉलो कर सकते हैं और अपने एसेट को सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन में ऑल को ज़रूर दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक को ज़रूर क्लिक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और नए नए वीडियो लेकर आपकी सेवा में हाजिर होता रहूं। अगले वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।